तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन आज हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता क्या है 2023, जो 2023 में संशोधन हुआ है भारत सरकार के द्वारा। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या संशोधन हुआ है, क्या क्या नहीं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। भाग क में क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ी गई नई धाराएं होंगी। भाग ख में क्या होगा, भारतीय दंड संहिता 1860 में वह प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित नहीं है, इसका मतलब हटा दिया गया है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता की वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानित किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाग भ, भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों की तुलनात्मक विवरण किया जाएगा। तो इसमें भाग क हमारा आ गया भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ी गई नई धाराएं। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सी धाराएं जोड़ी गई, जैसे धारा 2(3) बालक शब्द को परिभाषित किया गया। बालक शब्द से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक कहा जाएगा। उसके बाद धारा 48 जोड़ी गई, भारत के बाहर भारत में किए गए अपराध का दुष्प्रेरण, साइबर अपराधों, आतंकवादी से संबंधित अपराध व अन्य आर्थिक अपराध को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और धारा 69 जोड़ा गया है 69 प्रवचन पूर्वक साधनों से आदि का झांसा, नौकरी, प्रमोशन आदि का झांसा देकर प्रयोग करके मैथुन कारित करना जो बलात्कार के अपराधों में न आता हो, 10 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है। उसके बाद धारा 95 जोड़ा गया, अपराध कारित करने के लिए बालक को नियोजित करना, सजा न्यूनतम 3 वर्ष जो 10 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना यदि वह अपराध कारित किया जाता है तो उस अपराध के लिए प्रावधानिक दंड से भी ऐसे दंडित किया जाएगा कि मानो उसने वह अपराध क्षम किया है। अगली हमारी धारा है मॉब लिंचिंग, धारा 103(2) में इसको जोड़ा गया है। मॉब लिंचिंग माने 3-4 लोग मिलकर एक लोग को मार देते थे, जैसे हिंदू मुस्लिम ऐसा होता था। और भी कई है, तो जैसे इसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या अन्य किसी समरूप आधार पर हत्या कारित करता है तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडनीय होगा। धारा 117(4) में मॉब लिंचिंग को घोर उपहति होने पर 7 वर्ष तक का सजा और जुर्माना हो सकता है। अगर आप मॉब लिंचिंग करते हैं मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान या भाषा पे, तो आपको आजीवन कारावास, इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है आपको अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है, और जुर्माना भी आपको होगा। उसके बाद है धारा 106(2) में हिट एंड रन केस, 10 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है, जिसको लेकर बहुत ही हंगामा हुआ था। जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन ने किसी व्यक्ति की मृत्यु को कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है और घटना के तत्काल पश्चात इससे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकल कर भागेगा, जैसे कहीं से आप टक्कर मार के भाग गए और आदमी मर गया, तो आपको 10 साल का सजा हो सकता है। किसी भी भांति के ऐसे अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकता है दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी आपको 10 लाख था, अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है, जुर्माने के लिए दायी होगा। धारा 101 संगठित अपराध, यदि संगठित अपराध के परिणाम में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो सजा मृत्यु या जीवन कारावास का जुर्माना हो सकता है, और जो 10 लाख से कम नहीं होगा। अन्य स्थिति में न्यूनतम 5 वर्ष और आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा। अगर आप किसी संगठन है, डाकू है, ये है वो है, मिल के अगर आप किसी की मृत्यु को, किसी व्यक्ति को मार देते हैं, संगठित अपराध करते हैं, आजीवन कारावास और जुर्माना होगा, और जो 10 लाख से कम नहीं होगा, जुर्माना आपको 10 लाख से कम नहीं होगा। अन्य स्थिति में सजा न्यूनतम 5 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, जुर्माना 5 लाख से कम नहीं होगा। जो न्यूनतम सजा 5 साल और 5 लाख से कम नहीं होगा। संगठित अपराध क्या है, सिंडिकेट में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का समूह विपरीत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में हो, या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत करते हुए किसी सतत विधि विरोध क्रियाकलाप में लिप्त है। संगठित अपराध के अंतर्गत निम्न अपराध सम्मिलित है, जैसे अपहरण करना, डकैती करना, संविदा का हत्या करना। आर्थिक अपराध है, फिरौती के लिए मानव दुर्व्यवहार करना, ये सब शामिल है। सतत विधि विरोध क्रियाकलाप से विधि द्वारा प्रतिसंधिकृत अभिप्रेरित है जो 3 या 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडित
संज्ञेय अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से संगठित अपराध से संबंधित के आरोप पत्र 10 वर्ष की पूर्वविधि अवधि के भीतर समक्ष न्यायालय में दाखिल किए गए हैं, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। अब जोड़ा गया धारा 102(12) संगठित तुच्छ अपराध, न्यूनतम 1 वर्ष की सजा 7 वर्ष तक हो सकती है, जुर्माना भी। छोटे संगठित अपराध, जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हैं, या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से चोरी, झटमारी, छल, टिकटों का अप्राधिकृत रूप से बिक्री, अप्राधिकृत शर्त लगाने, जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या अन्य स्वरूप आपराधिक कार्य करता है, तो वह छोटा संगठित अपराध कार्य करता है। धारा 113 आतंकवाद जोड़ा गया है, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने या ऐसे संभवत के आशय से या आतंक फैलाने के आशय से बमों, विस्फोटों इत्यादि का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति की संपत्ति इत्यादि की क्षति करती है। यदि ऐसे अपराध के परिणाम में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना, अन्य स्थिति में 5 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले कार्य, जो कोई प्रयोजन पूर्व या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा दृश्य रूपता या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्य अलगाव या सशस्त्र विरोध या विध्वंस क्रियाकलापों को करता है या प्रयास करता है, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को खतरे में डालता है, आजीवन कारावास और 7 वर्ष की सजा या जुर्माना हो सकता है। धारा 226 जोड़ा गया है, किसी लोक सेवक को विवश करने या विधि पूर्वक शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास, 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों को सामूहिक सेवा से दंडित है। इस पर टिप्पणी क्या है, विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से वरित रहने के लिए आत्महत्या का प्रयास। यद्यपि 309 आईपीसी को नवीन संहिता को समाप्त कर दिया गया है, किंतु तत्पर व्यक्ति लोक सेवक से अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं, जिससे डरकर सरकारी सेवक अनुचित मांगों को मान लेते हैं। अतः इस कृत्य को रोकने के लिए इस नवीन धारा को जोड़ा गया है। धारा 303(2) जिसमें जोड़ा गया है परंतु, भारतीय न्याय संहिता के परंतु में प्रावधान किया गया है कि जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है और व्यक्ति पहली बार के लिए दोषी सिद्ध किया गया है, चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति का प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामूहिक सेवा से दंडित किया जाएगा। धारा 304 स्नैचिंग या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।